बस यही है कि समस्याएं इतनी ज्यादा है, लेकिन समस्याओं के खिलाफ बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है। आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार इस कदर बढ़ चुके हैं कि उसका कोई भी कहीं पर भी हमें रोक नजर नहीं आती है। लेकिन जब उसके विरोध करने के लिए जाते हैं, हम जानते हैं कि विरोध करने से ही फांसी नहीं हो जाती है या एकदम से रुक नहीं जाते हैं क्राइम। लेकिन समाज में एक मैसेज आता है कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठ रही है, और गलत और सही का फैसला यही होता है कि गलत को गलत बोला जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन को भी खत्म किया जा रहा है कि गलत को गलत भी नहीं बोलना है। तो मतलब क्या है कि हमारी जो सरकार है, ये कहने को जनतंत्र है, हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, हम खुद स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा जो देश है वो जनतांत्रिक देश। बस यही है कि समस्याएं इतनी ज्यादा है, लेकिन समस्याओं के खिलाफ बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है। आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार इस कदर बढ़ चुके हैं कि उसका कोई भी कहीं पर भी हमें रोक नजर नहीं आती है। लेकिन जब उसके विरोध करने के लिए जाते हैं, हम जानते हैं कि विरोध करने से ही फांसी नहीं हो जाती है या एकदम से रुक नहीं जाते हैं क्राइम। लेकिन समाज में एक मैसेज आता है कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठ रही है, और गलत और सही का फैसला यही होता है कि गलत को गलत बोला जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन को भी खत्म किया जा रहा है कि गलत को गलत भी नहीं बोलना है। तो मतलब क्या है कि हमारी जो सरकार है, ये कहने को जनतंत्र है, हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, हम खुद स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा जो देश है वो जनतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलता है। लेकिन आप बताइए कि जब हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हमें अपने विरोध करने का हक है, हमारे जो अधिकार अगर कहीं पर कर्टेल किए जाते हैं तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन आज देश संविधान से नहीं चल रहा है, तो हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ से देश चल रहा है, कौन लोग देश चला रहे हैं? ये देश तो जनता का है, इस देश को तो जनता चलाएगी, और अगर जनता को देश चलाने का अधिकार नहीं होगा तो जनता, ये सरकार भूले ना हमारे देश के पड़ोसी देश में नेपाल में क्या हुआ है। वहां पर भी इसी तरीके से लोगों के गले को घोटने का जो प्रयास किया गया और लोगों ने किस तरीके से जवाब दिया, तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जो वैल्यूज है, जो इसकी आत्मा है, उसको बरकरार करके रखा जाए, ताकि सरकार जो तैयारी कर रही है कि इस देश के पूंजीपतियों का ही सिर्फ नहीं, पूरे विश्व के पूंजीपतियों का राज इस देश पर कायम होना चाहिए। यहाँ के जो संसाधन है उनको बेचने की तैयारी कर रही है, जब मजदूरों को बेरोजगार किया जा रहा है, और एक सिर्फ बेरोजगार किया जा रहा है, बात इतनी ही नहीं है, उनको सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से, मौलिक रूप से उनको पतित भी किया जा रहा है, नशाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। निराश होकर एक मजदूर, एक नौजवान जो बेरोजगार है, उसके सामने रास्ता नहीं बचता, या तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है या फिर वो नशे की शरण लेता है, जिसके कारण महिलाओं पर अपराध बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? साथियों, एक भाई ने यहाँ पर विंडोन पत्रिका का जिक्र किया है, उसमें कहा गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ऑटोक्रेट्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी ऑटोक्रेसी बन चुकी है भारत। यहाँ पर चुनाव भी सरकार के अंकुश में होता है। तो ये जो ऑटोक्रेसी है, इसके ऑटोक्रेसी के खिलाफ जनवादी संघर्ष हुआ था सालों पहले। अभी तो एक रेवोल्यूशनरी संघर्ष होना चाहिए, लेकिन हम जा कर रहे हैं वापस, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। साथियों, यहाँ एनसीईआरटी के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है, इतिहास के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन इतिहास पढ़ना जरूरी है। इतिहास के अंदर जो परिवर्तन किया जा रहा है उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि साथियों, आप लोगों ने देखा कि ये ऑटोक्रेसी बन रही है, और इसी ऑटोक्रेसी के अंदर बोला जा रहा है कि अकबर एक बहुत ही खतरनाक शासक था। वो ऐसा शासक
का अधिकार नहीं मिल रहा है, जनवादी अधिकारों को उठाने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो साथियों, लड़ाई लड़नी होगी, लड़ाई के बिना कोई रास्ता नहीं है, एकजुट होना होगा। हम सभी विचारधारा के लोगों को एक साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। इसी आह्वान के साथ इनकलाब जिंदाबाद, मेहनतकश मजदूरों की एकता जिंदाबाद। बहादुर साथियों को ये बात कहते हुए कि साथियों, लड़ाई ये है कि जंतर मंतर की बैरिकेडिंग को खत्म होना चाहिए। हमारे मेमोरेंडम जो संयुक्त रूप से दिया जा रहा है, अब उसके अंदर भी यही बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन के अधिकार के लिए ये जो 10 दिन की समय सीमा है, इसका क्या अभिप्राय है? महिलाओं के ऊपर देश में कहीं पर भी अन्याय होता है, हमें अगले दिन प्रदर्शन करने की जरूरत होती है और आप कहते हैं 10 दिन का आप समय लेकर आइए, एक शाम पहले डीसीपी साहब के पास हाजिरी भरने जाना पड़ता है। ये क्या मजाक हो रहा है? और हम समझते हैं कि ये जो पहलकदमी है संयुक्त रूप से इस सवाल को लेकर कि दिल्ली के अंदर जनवादी अधिकारों के सिमटते दायरे को, जनवादी अधिकारों पर प्रदर्शनों की जगहों को रोकने की जो ये साजिश है, दिल्ली के तमाम जनवादी संगठन, तमाम महिला संगठन, तमाम लोकप्रिय न्यायप्रिय संगठन मिलकर इस जंतर मंतर की बैरिकेडिंग को खत्म करेंगे। हॉल के अंदर परमिशन लेने की भी जो नौबत आती है उसको खत्म करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बात है, अकादमिक दुनिया में एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। आपको याद होगा करीब 1.25 साल पहले कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर का रेप हुआ था और उसकी हत्या हुई। उस घटना के विषय पे मैंने एक लेख लिखा और वो इस मैगजीन में भेजा। उस लेख को किसी और के पास भेजा गया देखने के लिए कि ठीक है क्या है। उन्होंने अपनी टिप्पणियां उसमें भेजी, वो टिप्पणियां ठीक करके मैंने फिर लेख भेज दिया और 1 साल बाद आज वो लेख मेरे पास वापस आता है इस हिदायत के साथ कि इसमें आपने जहां ये पेट्रियार्की का जिक्र किया हुआ है, पितृसत्ता का जिक्र, ये वाली सब हेडिंग हटा दीजिए और इसको, इस हिस्से को तो आप दूसरे पैराग्राफ में मर्ज कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात की ओर आपका ध्यान दिखा रहा हूं कि बात किस हद तक गई। सवाल सिर्फ धरने प्रदर्शनों को नियंत्रित करने का नहीं है, सवाल ये भी है कि अब जर्नल्स में कौन से लेख छपेंगे, कैसे लेख छपेंगे और लिखने वाले उसमें क्या लिखेंगे। मैं क्या लिखना चाहता हूं ये भी मुझे बताया जाएगा। साथियों, दिक्कतें बहुत हैं और दिक्कतों को हम जितना मर्जी बोलते रहें उससे मामला हल नहीं होगा। ये हमें मान के चलना चाहिए कि दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों के समक्ष हमारे प्रयास क्या हो। मैं कम से कम ये मानता हूं कि बावजूद तमाम दिक्कतों के अगर हम लोगों के बीच सतत प्रयास करें, कोशिश करें, तो कबीरदास जी का दोहा है ना कि रसरी करत करत अभ्यास के जलमति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मैं एक ही उदाहरण दूंगा। हाल फिलहाल में हमने जेएनयू में कुछ एक कार्यक्रम किया। फिलिस्तीन के सवाल पे 1400 करोड़ की आबादी से ज्यादा के मुल्क में ये बात खबर बन जाती है कि एक विपक्षी पार्टी के नेता फिलिस्तीन थैला लटका के गई जिसपे फिलिस्तीन का नक्शा बना हुआ था और इस पे तालियां बजती। लेकिन कोई पार्टियां, कम से कम हमने देखा कि लोगों को लामबंद करके सड़कों पर उतारें, ऐसा नहीं हो रहा। और तो और जेएनयू जैसे संस्थान में जाकर के इस तरीके के विरोध प्रदर्शन और उसके लिए जाना जाता, वो भी नहीं हो रहा। लेकिन हमने फैसला लेकर के एक कार्यक्रम वहां आयोजित किया और आप यकीन नहीं मानेंगे कितनी जबरदस्त उत्साह के साथ छात्रों ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेरी
सिर्फ एक गुजारिश है, प्रयास तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रयास या संघर्ष हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए न करें। प्रयास और संघर्ष हम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगे, तो जो बहुत सारी दिक्कतें या मुश्किलें पेश आती हैं वो सब समतल हो। अगर हम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए करते हैं तो महज फर्ज अदायगी होकर रह जाती है। साल में एक औद्योगिक हड़ताल की कॉल हो, बाबा साहब के जन्म दिवस पर दलितों की बात हो जाएगी, किसी और विषय पे कुछ और हो जाए, वरना ऑपरेशन कगार के चलते जो हुआ, क्या उसका मुकाबला हम उनके साथ मिलकर करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हिल चलाया? सोचने वाली बात। तो संघर्ष खड़े किए जाने चाहिए और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते खड़े किए जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि जनता, इतिहास इस बात का गवाह है कि इतिहास की धारा नेताओं ने नहीं मोड़ी, नेताओं ने नेतृत्व तो जरूर प्रदान किया, लेकिन इतिहास की धारा हमेशा जनता ने मोड़ी है। आज भी जनता ही मोड़ेगी। कुछ ही साल पहले किसानों ने किया, उससे पहले शाहीन बाग की औरतों ने किया। तमाम वाले की साजिश नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ। साथियों, पहले तो देखिए इस चीज को एक हम सभी संगठन का कि हम आज एक फांसीवादी दौर में जी रहे हैं, और फांसीवादी दौर ऐसा नहीं है कि जो हिटलर का समय था वो एकदम 10 के 10 होगा। फांसीवादी भी अपने चीज से सीखते हैं कि आज वो कैसे चला सकते हैं, और ये फांसीवादी दौर ही है हमारे देश में, हम जिस दौर में जी रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो चीजें दिख रही है कि जो पूंजीवाद का जो पूंजीवादी जनतंत्र होता है, इसका जो बस ऊपर का ढांचा बचा हुआ है दिखाने का, उसकी जो अंदर की कुछ जो डेमोक्रेटिक राइट होते थे वो भी अब खत्म हो गए हैं। और ये भी अब साफ होता जा रहा है कि चुनाव भी एक दिखावा रह गया है, चुनाव का भी कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे ऐसा होता रहा है कि चुनाव बस एक फॉर्मेलिटी है, असल में वो किसको चुनना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ चीजें तय कर रहे हैं। तो एक ऐसे दौर में जिसमें लगातार हमारे अधिकार छीन रहे हैं, लगातार हम पे दमन हो रहा है, और दमन की बहुत सारी घटनाएं बहुत सारे साथियों ने बताई, लेकिन आज उसका रास्ता क्या होगा? उसका रास्ता हमें यही लगता है कि आज जितने भी प्रगतिशील ताकतें हैं, जो भी बिखरी हुई प्रगतिशील ताकतें हैं, छोटी बड़ी कोई भी, जो भी आज इन जनवादी अधिकारों के लिए लड़ रही है, उनको आज एक संगठित प्रतिरोध कायम करना होगा। एक जरूरत है, वक्त की जरूरत है। अगर हम ऐसा प्रतिरोध नहीं करते तो कल को हम भी नहीं बचेंगे। ये वक्त की जरूरत है कि जो भी अलग अलग संगठन है, अलग अलग उनकी अपनी जो भी लाइन है, लेकिन आज इस मुद्दे पे कि हमें अपने जनवादी अधिकारों को लेकर एकजुट होना है, संगठित होना है, और हमें इस पूरे प्रतिरोध को एक संगठित रूप में कायम करने की जरूरत है। ये संगठित प्रतिरोध ही आज हमारे बचे रहने का एकमात्र रास्ता है। और जैसा नंदिता मैंने भी कहती कि अलग अलग जो पत्रकारों पे हम ले रहे हैं, अलग अलग लोगों पे हम ले रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर किसी भी जो कि जनता की आवाज के लिए कोई पत्रकार आवाज उठा रहा है, कोई बुद्धिजीवी लेखक आवाज उठा रहा है, अगर आज उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जो हो रहा है आज उनका दमन हो रहा है, तो ये प्रतिरोध उसके लिए भी होना चाहिए। ये प्रतिरोध कोई भी जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो भी जनता की बात बोल रहा है, उस प्रतिरोध को और बढ़ चढ़ के बढ़ाया जाना चाहिए। और आज जरूरत है कि पूरे आंदोलन को, जैसे हम लोग मानते हैं, आज बहुत जरूरत है कि पूरे देश के अंदर एक जनवादी और नागरिक अधिकार आंदोलन खड़ा किया जाए। बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, एक नागरिक और जनवादी अधिकार आंदोलन, जिस आंदोलन को हमें लगातार चलाना है, और इस आंदोलन का व्यापक आधार जनता के बीच में होना चाहिए। जनता के बीच में लगातार लोगों को बताना है कि किस तरीके से, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हमारी एक लंबी लड़ाई, जो अलग अलग लंबी लड़ाई है कि मजदूरों मेहनत कशों का राजकाज कायम हो, ये फांसीवाद पूंजीवादी पूरा व्यवस्था नष्ट हो, ये मजदूरों मेहनत कशों का राजकाज कायम हो, तो वो कायम होने के लिए जो जनवादी अधिकार भी छीने जा रहे हैं, इनके लिए भी लड़ना होगा। ये जनवादी अधिकार अगर छीन गए तो हम वो लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। वो लड़ाई का रास्ता भी इन जनवादी अधिकारों के रास्ते से आएगा। पहले ये हक हमें लेना है
कि वोट देने का अधिकार, वोट देना, स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारे अधिकार है। ये भी हमारे इस आंदोलन की मांग बनेगी कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, पारदर्शी चुनाव होने चाहिए। एक एक अधिकार जो छीने जा रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर सड़कों पे आना है। और एक चीज, हमें जो प्रतिरोध करने हैं, आंदोलन करने हैं, हम उनको संगठित होंगे, जब एकजुट होंगे तो जो हमें कहीं जहां अनुमति मिलेगी अनुमति से करेंगे, जहां नहीं है तो अनुमति मिलेगी वहां भी किया जाएगा। वो प्रतिरोध हम तब भी करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। अगर देखिए हमारी संख्या, क्योंकि ये बात है कि जो 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 एक पूंजीपति है या मालिक लोग है या फिर आज के टाइम पे जो आबादी फुट आबादी है, वो अगर सच्चाई में देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। वो नागरिक अधिकारों के लिए जो लड़ रहे हैं, जो मजदूर आबादी है, मैनकश आबादी, उससे ज्यादा नहीं है। पर वही बात हम बिखरे हुए हैं। तो आज जरूरत है कि नागरिक अधिकार के मुद्दों को लेकर अलग अलग ताकतें एकजुट हो, संगठित हो। आगे तो हम लोग सोचते कि इस तरह के आगे सभी लड़ाई आगे बढ़े, तो इस तरह के पूरे प्रतिरोध आंदोलन को कोई मंच का नाम दिया जाए जो हर मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरे, हर एक सवाल पर लेकर सड़कों पे उतरे और देश भर में जो अलग अलग बिखरा हुआ आंदोलन चल रहा है इसको भी एकजुट करने का काम करे, जो अलग अलग प्रतिरोध हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज जो जरूरत है, कुल 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, कुछ सेकंड तो चला गया। इनकी या हमारी गलती नहीं है, हम जी भर के बोल नहीं सकते हैं। आज जो हालात हैं ये एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं। भारतीय संविधान, जो भारत का जो ये जनवाद है, जो गुलामी के कोख से जन्मा एक बौना जनवाद, जिसमें कि इस जनवाद का लवादा आज पूरी तरीके से खूंटी में टांग दिया है इस फासिस्ट निजाम ने। इसके खिलाफ खड़े होकर के प्रतिरोध करना न सिर्फ हमारा कर्तव्य है बल्कि इतिहास का एक जिम्मेदारी भी है हम पर। इसीलिए साथियों, इसके खिलाफ आज जो ये सम्मेलन यहाँ हो रहा है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस निश्चित तौर पर इस पड़ाव को पार करते हुए हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और इस देश के निजाम को हम इस मंच से बता देना चाहते हैं कि जनता के क्रोध का ज्वालामुखी जब फटेगा, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में हम उनके नेतृत्व के कमजोरियों पर बात कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म से बहादुरी पूर्वक नौजवान आम मेहनत कश लोग उतर करके संघर्ष कर रहे हैं, वो बहुत ही बहादुराना संघर्ष है। इस मंच से उन साथियों का भी हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, ये जो फासिस्ट निजाम है, उनसे यही कहेंगे, इंसानियत के दुश्मन की बंदरगाहों के सिग्नल उठा दिए गए हैं। इंसानियत के दुश्मन बंदरगाहों के सिग्नल उठा दिए गए हैं। वातावरण में संकेत ही संकेत है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारियों के लिए हमारी लड़ाई जिंदाबाद 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 परमानेंट 144 लगाना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा परमानेंट 144 लगाना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा 144 का दुरुपयोग करना बंद करो बंद करो दिल्ली पुलिस होश में आओ होश में आओ राज्यपाल दिल्ली पुलिस को होश में लाओ होश में लाओ होश में लाओ अमित शाह की दिल्ली पुलिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ इनकलाब जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे